अस्सलामुअलैकुम डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो आपको पता है जैसा कि हमने नाइन्थ की ये न्यू बुक स्टार्ट की हुई है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 हमारा कंटिन्यू है। मींस टू से डेट चैप्टर 5 तक हम कंप्लीट तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 6 में आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है ये है 6.5। इसको हम सोल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 उस पहले 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स तमाम पार्ट्स में इसके करवाऊंगी। बाकी जो तमाम एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 6 की और चैप्टर 5 की उन तमाम का सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पूरी कंप्लीट प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने प्रॉपर अरेंज की हुई हैं तमाम लेक्चर्स, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी। इस कॉन्सेप्ट मतलब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी इन कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से समझना है। तो समझिए आप 6.5 बड़ी इजीली कर लेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं स्टूडेंट, देखिए हमारे पास राइट ट्रायंगल क्या होती है। तो वैसे ये तो सारा कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज 6.4 तक बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा समझते हैं इसको क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे जो जस्ट 6.5 से आए होंगे, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री देखिए परपेंडिकुलर होता है। इसकी 3 साइड्स होती हैं ए, बी और सी, और 3 ही इसके एंगल्स होते हैं। देखें अब ए के सामने इसकी एडजेसेंट साइड जो होगी ये ए होगी, बी की ऑपोजिट साइड ये बी एडजेसेंट साइड भी कहते हैं इसको, सी की साइड ये साइड होगी। अब ये वाली जो साइड है ना ए बी, इसको क्या कहते हैं बेस, और ये जो ए है यहाँ पे ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये जो बी है ये अब यहाँ पे यानी कि साइड ए सी जो है ये बी के इक्वल है जो हाइपोटेन्यूज है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पे देखिए 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल्स होती हैं। ए के साथ बनने वाला एंगल अल्फ़ा, बी के साथ बनने वाला एंगल बीटा। एंगल को आप मेजरमेंट एंगल ए लिख लें, मेजरमेंट एंगल बी लिख लें या मेजरमेंट एंगल सी लिख लें। मैंने अल्फ़ा बीटा सी के साथ बनने वाला एंगल गैमा रख लिया है, ये आपकी अपनी चॉइस है। मेजरमेंट एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 3 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जिनका यूज़ हमने इस एक्सरसाइज में करना है। बाकी इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होती हैं वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ परपेंडिकुलर अब ए है और हाइपोटेन्यूज को मैंने बी का नाम दिया हुआ है, तो साइन इसके अंदर ये है। कोस को अगर हम डिफाइन करें तो कोस की वैल्यू क्या होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखें बेस ये है ना, बेस सी है और हाइपोटेन्यूज क्या है बी के बराबर है, तो ये इसमें कोस होगा। अगर हम टेन को डिफाइन करें टेन थीटा क्या होता है साइन ओवर कोस, दोनों में हाइपोटेन्यूज कैंसल आउट यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है सी है, तो ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी। तो ये मेन कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है। वो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसे आपने पहले भी पढ़ा होगा। वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 साइड्स दी होंगी तो तीसरी साइड इस फार्मूला की हेल्प से निकाल लेंगे। और एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एक एंगल तो यहाँ पे बीटा है ना 90, बाकी 2 एंगल्स हमने फाइंड करने होंगे, इस फार्मूला की हेल्प से कर लेंगे। अगर 2 एंगल्स दिए हो ना, तीसरा एंगल हम इस फार्मूला से निकालते हैं। एक राइट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जब हमारे पास एक तो गिवन होगा, एक एंगल हम फाइंड करेंगे, 2 एंगल्स होंगे, तो तीसरा एंगल हम इस फार्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो मेन कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ हमने इस एक्सरसाइज के अंदर करना है। तो अब हम अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 बुक पे गिवन था मैंने उसे यहाँ पे लिख लिया है। तमाम पार्ट्स में हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी एक वैल्यू दी होगी, बाकी अननोन है, फाइंड करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब इसमें एंगल नहीं पूछे गए, एंगल हमने फाइंड नहीं करने, जस्ट हमने एक्स वाई और जी फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। फ्रेंड्स अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ करना है, और यहाँ पे बुक में ना एंगल भी दिया गया है, ये एंगल गिवन है, ये मैं लिख देती हूँ, बुक में गिवन है ये वाला एंगल 30 डिग्री बताया गया है। एक्स वाई जी 3 साइड्स फाइंड करनी है, वाई हमें पता है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें परपेंडिकुलर
और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में, बट दोनों साइड्स नहीं ना पता, हमें ये वाली साइड पता है। तो या तो हम कोस यूज़ कर सकते हैं या तो हम टेन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं यहाँ पे टेन यूज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। कोस भी यूज़ करेंगे ना तो आंसर सेम आएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू बताई गई है, हम यहाँ बल्कि लिख लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है और ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। तो वही तीन फार्मूलाज जो मैंने स्टार्ट में बताए थे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एंगल है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर एक्स है, ये हमने फाइंड करना है। बेस की वैल्यू यानी वाई यहाँ पे 4 है, ये मैंने लिख दिया है अब यहाँ पे। tan 30 ये टेबल वाली वैल्यूज़ हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ की थी। बुक के पेज नंबर 113 पे एक्सरसाइज 6.4 से पहले ये टेबल है। अब हमें वैल्यू चाहिए tan 30 जो किसके इक्वल है 1/√3। इसी तरह sin 30 1/2, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 वही होता है जो sin 45 होता है 1/√2, cos 60 1/2 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3। इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ये टेबल मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सरसाइज 6.4 में भी कि अगर आप ये अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आप 6.4 कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसी टेबल का यूज़ अगली एक्सरसाइज में भी आ रहा है और उससे अगली लास्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, तो इस टेबल को आपने याद कर लेना है। या फिर अब साइंटिफिक कैलकुलेटर दो तरह के होते हैं, एक थोड़ा सस्ते वाला जो होता है ना, जो मतलब आपको 500 से 600 रुपये में मिलता है, उसमें वो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ नहीं आती। लेकिन एक आजकल एक अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर आया है जो 2500-3000 की रेंज में मिलता है, उस पर आप tan 30 जैसे ये था ना वैल्यू लिखें तो इस फॉर्म में भी आ जाती है। तो याद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पेपर में ये वैल्यूज़ याद होंगी ना तो आप इजीली जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। बाकी दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेटर पे भी आप इन वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, या 1 से 2 बार जब आप इनको क्वेश्चंस में करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे tan का यूज़ किया, यहाँ पे हम cos को भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि एक साइड हमने वो लेनी है जो हमें पता है और एक साइड वो लेनी है जो नहीं पता। तो tan 30 इसकी वैल्यू होती है 1/√3। x को इसी तरह लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x√3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई √3। और ये साइड सेंटीमीटर में है ना, तो इस वजह से सारी साइड्स सेंटीमीटर में होंगी, तो 7 यूनिट लगाना ज़रूरी है। अब दो साइड्स आ चुकी हैं, मतलब हमने ये x साइड फाइंड कर ली है 4/√3। एक तरीका ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हम दूसरी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हुए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें एक्स रह हमने फाइंड कर लिया, वाई तो गिवन था, रह क्या गया है, जी रह गया है। तो जी के लिए हम अगर साइन यूज़ कर लें, जी किस में आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन भी यूज़ कर सकते हैं कोस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे sin 30 यूज़ कर रही हूँ। sin 30 पहले मैं साइन का फार्मूला लिख देती हूँ। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हमने यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है ना, एच हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हम फाइंड कर चुके हैं, जिसका आंसर यानी मैं इसको लिख देती हूँ ये x ओवर जी के इक्वल है। तो x तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने जी फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, x हम फाइंड कर चुके हैं जो परपेंडिकुलर है 4/√3 डिवाइडेड बाय जी। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह और यहाँ पे इसको 2 × 4/√3 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आंसर आ जाएगा 8/√3, तो इसके साथ सेंटीमीटर। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जी फाइंड करने के लिए कोस भी यूज़ कर सकते थे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस तो हमें पता है तो हम ये फाइंड कर सकते थे ना जी, या हम साइन यूज़ कर सकते थे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर हम फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ से हम जी फाइंड कर लेते। तीसरा तरीका आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, दो साइड्स पता हो तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2, अब इसमें भी हमने एक्स वाई और जी फाइंड करना है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है और ये वाली साइड बेस है। ये तीन वैल्यूज़ हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है तो हमने बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। पाई/4 यानी कि 180/4 डिवाइड करें तो यानी कि एंगल हमारे पास 45 डिग्री गिवन है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एंगल यहाँ पे हमारे पास 45, तो हम या तो देखिए ना इस साइड का यूज़ करना है। परपेंडिकुलर ओवर बेस tan बनता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन बनता है। तो जो कोई एक साइड आपकी अपनी चॉइस है यूज़ कर लें। मैं tan का ही यूज़ कर लेती हूँ। tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। tan थीटा कितना है? 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर ये वाली साइड यानी कि y है जो कि √3 है, डिवाइडेड बाय बेस x के ये है ना b बेस x के इक्वल है। और tan 45 की वैल्यू टेबल वाली 1 होती है और √3 डिवाइडेड बाय x। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1 जार x और √3 1 जार √3 और साथ इसका यूनिट सेंटीमीटर लगा देंगे। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो x है इसकी वैल्यू आ चुकी है √3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज रह गया, तो कोस का फार्मूला यूज़ करें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसमें साइन यूज़ करें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो दोनों में से कोई सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी, बट मैं साइन यूज़ कर रही हूँ। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ। साइन थीटा की जगह पे 45 और परपेंडिकुलर तो गिवन था √3 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है जो कि z के इक्वल है। देखिए यहाँ z के इक्वल था। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 होता है 1/√2 और ये है √3 ओवर z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो z इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √2। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2 जार 6 और दोनों पे स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं और 7 सेंटीमीटर लगा देंगे। तो जिस तरह हमने पहला पार्ट किया था बिल्कुल सेम इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। इसी तरह अगले रिमेनिंग दोनों पार्ट्स भी सेम है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें x और y फाइंड करना है, z दिया गया है। अब देखें हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन, मतलब एक साइड पता हो दूसरी हमने फाइंड करनी है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोज होता है, तो साइन और कोज में से कोई सी साइड हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ साइन थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, क्योंकि देखें ये साइड तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे अब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। एंगल गिवन है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर y है जो हमने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज z है जिसकी वैल्यू दी गई है 2 क्वेश्चन के अंदर। साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं, √3/2 होता है। ये हम 6.4 में कंप्लीट टेबल कर चुके हैं स्टूडेंट्स। वहाँ पे हमने इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ किया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने y फाइंड करना है। 2√3 इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी? 2√3 y के साथ 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 2 से कैंसिल आउट, सो y√3 सेंटीमीटर ये आ गया। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर यानी कि y ये √3 सेंटीमीटर आ गया। अब वैल्यू किसकी रह गई? सिर्फ बेस की। तो अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस tan भी यूज़ कर सकते हैं। अब तीनों में से कोई सी साइड भी अब यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मतलब ये साइड आपने फाइंड करनी है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस बनता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan बनता है। हम कोई सी साइड भी या पाइथागोरस थ्योरम भी सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट साइन को अप्लाई कर लेते हैं। सॉरी साइन में अब हमें x चाहिए ना, बेस नहीं आता, हम tan यूज़ कर लेते हैं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसके अंदर बेस आ रहा हो क्योंकि बेस हमने फाइंड करना है। तो मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। थीटा कितना है? 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने ये y की फाइंड की है √3 और बेस फाइंड करना है जो कि x है। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी। tan 60 पे वैल्यू होती है √3 और यहाँ पे √3/x। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मींस इसके बटे में 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें चाहिए जस्ट x की वैल्यू और x क्या होगा? √3 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सेम वैल्यू है, कैंसल आउट, सो x की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ना ये बुक पे भी देख लें एक दफ़ा, मैं आपको दिखा दूँ। ये पार्ट नंबर 4 है। x और z फाइंड करना है, y इसमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। इस पार्ट नंबर 4 की जो डायग्राम दी गई थी वो मैंने यहाँ बना ली है। तो इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर हम यूज़ करें ना तो हम x फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है? tan में।
टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, थीटा कितना है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर देखिए ये साइड है ना, ये एक्स है और बेस ये है वाई और इसकी वैल्यू 4 है। टेन 45 पे 1 होता है एक्स ओवर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स 1 जार एक्स और 4 1 जार 4। तो एक्स हमारे पास जो स्टूडेंट साइड है ना, यानी कि परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर। अब रह गया जी, तो जी हम फाइंड कर सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं साइन यूज़ कर लेती हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू ये एक्स जो हमने फाइंड किया 4 और हाइपोटेन्यूज जी के इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। इस वैल्यू को मैंने लिख लिया और थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे और यहाँ पे 4 ओवर जी। साइन 45 और कोस 45 दोनों पे ही 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 ओवर जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जी 1 जार जी हो जाएगा और 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 स्क्वायर रूट 2 आएगा और साथ हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स दी गई हैं, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी 2 साइड्स हैं, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए फाइंड कर लेंगे। साइड्स एंड एंगल्स, क्योंकि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं। ये जो राइट एंगल है ना, वो इस ट्रायंगल का भी 90 डिग्री, इसका भी 90, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना, तो एक एंगल 90 डिग्री का इनका होता है, बाकी 2 एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। वो फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल के एक राइट ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, उसी हेल्प से हम तीसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे। पहले तो हम सिंपल ये वाली साइड फाइंड करते हैं बी। देखिए स्टूडेंट्स, ए के ऑपोजिट साइड ए, बी के ऑपोजिट साइड बी, ये हमने फाइंड करनी है सी के ऑपोजिट साइड से। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है बी, ये हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर ये है इसका स्क्वायर, फिर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस क्या है स्क्वायर रूट 13 इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे ये वाला स्क्वायर इससे कैंसल आउट, 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर भी कैंसल आउट और यहाँ पे 13 में 3 ऐड करें तो ये आ जाता है 16। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जस्ट बी की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसल आउट और 16 का स्क्वायर रूट 4 और साथ क्योंकि साइड है ना तो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी 3 साइड्स कंप्लीट हो गई, बी हमने फाइंड कर लिया। ए के साथ बनने वाले एंगल को हम अल्फा कह देते हैं, बी के साथ बनने वाले एंगल को बीटा, सी के साथ बनने वाले एंगल को गैमा, या आप मेजरमेंट एंगल ए मेजरमेंट एंगल बी कह दें, सी कह दें, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड करना है। एक तो हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा 90 राइट एंगल है 90 डिग्री का है, और तीसरा यहाँ पे हमने गैमा फाइंड करना है। तो पहले अगर हम एक एंगल फाइंड कर लें, फिर 2 एंगल्स का, तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल रख के हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे साइन को यूज़ कर लूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये दोनों साइड हम फाइंड कर चुके हैं, तो इस हेल्प से हम यहाँ से अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, यानी कि मैं क्या लिखती हूँ, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें क्वेश्चन के अंदर गिवन है स्क्वायर रूट 3, और ये बी जो अभी हमने फाइंड किया इसका आंसर 4 है, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 आ जाएगा। अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, अल्फ़ा को इधर ही रखते हैं, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट और साइन, तो वो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपने फाइंड कर लेनी है। शिफ्ट साइन लगाएंगे तो वो साइन इनवर्स होगा और इसका आंसर आएगा आपके पास 25.64 डिग्री। तो अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया, बीटा वैसे गिवन था, अब एक एंगल रह गया, तो यानी कि अब हमने गैमा फाइंड करना है। तो ट्रायंगल्स में एज वी नो डैट ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अल्फ़ा हमने अभी फाइंड किया है 25.64 डिग्री, बीटा राइट एंगल 90 डिग्री का है, और गैमा हमने फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करके उस साइड पे ले जाएं, या दोनों एंगल्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस है, इस साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 25.64 माइनस 90 डिग्री,
तो 180 में से इसको जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64.36 डिग्री। तो इस तरह ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स पूरे हो गए, 3 साइड्स और 3 एंगल्स जो हमने फाइंड करने थे कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह स्टूडेंट्स। इसमें परपेंडिकुलर बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर को ए से डिनोट किया हुआ है, तो ए का स्क्वायर और बेस क्या है सी, इसका स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, 4 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर सी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर भी 16, ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई टू 16 2s आर 32। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और साथ अंदर 2 रह जाएगा, 16 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। सो बी की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर रूट 2। एक तो हमने ये फाइंड करनी थी, बाकी 3 साइड्स कंप्लीट हो गई। एंगल अल्फा बीटा, ये बीटा होगा ना बी के साथ, सी के साथ बनने वाला एंगल गैमा होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड कर लेते हैं अल्फा। साइन अल्फा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर बी। तो साइड ए 4 है और बी हमने अभी फाइंड की है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 2 कैंसल आउट। अल्फा हमने फाइंड करना है, अल्फा को इधर रखेंगे, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। और साइन किस एंगल पे 1 ओवर 2 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 45 पे, या सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो आंसर 45 डिग्री। तो अल्फा अब ट्रायंगल्स के दो एंगल्स ये हमने फाइंड कर लिया ना 45 और बीटा तो पहले ही गिवन है 90, तो जब भी दो एंगल्स आ जाएं तीसरा एंगल हमेशा हम इस फार्मूला से निकालते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, अल्फ़ा 45, बीटा राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री का है, और गैमा अब हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड कर लें, फिर दूसरी साइड पे ले जाएंगे, या सिंपल हम पहले ही दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 180 में से 45 और फिर 90 को माइनस करें तो इसका आंसर भी 45 डिग्री ही आता है, यानी कि अल्फ़ा और गैमा दोनों जो अननोन एंगल थे वो इस क्वेश्चन के अंदर 45 ही होंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर यानी कि क्या होता है, ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। तो ये जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया है, ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स क्या हैं, स्क्वायर फील्ड इज ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, हर साइड कितनी है स्क्वायर की 60 मीटर लॉन्ग है। तो मतलब चारों साइड स्क्वायर की बराबर होती हैं, चारों क्या हैं 60 मीटर लॉन्ग है, चारों साइड्स क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल फील्ड, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, यानी कि इसका डायगोनल, तो इसका डायगोनल ये वाला होगा, या हम बी डी डायगोनल ले सकते हैं, या हम ए सी। तो मैंने इसका ये वाला डायगोनल ले लिया। इस डायगोनल की लेंथ फाइंड, जो इसकी लेंथ होगी वो इसी की लेंथ होनी है क्योंकि साइड्स इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही डायगोनल लिया। अब स्टूडेंट्स देखें, बन तो हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल गई है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी एंड सी, ये क्या है इज़ अ राइट ट्रायंगल। तो सोल्व करने का तरीका वही है जो हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई जिसका एक एंगल 90। तो ये डायगोनल जिसको ए सी यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला सिंपल आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, दो साइड्स हो तो हम अप्लाई करके तीसरी साइड निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। परपेंडिकुलर यहाँ पे 60 है, 60 का स्क्वायर, और बेस भी 60 ही है तो 60 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 60 मल्टीप्लाई 60 ना, तो वो 3600 होता है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाता है 7200। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसल आउट, और इसका आंसर ये आता है 60 × स्क्वायर रूट 2।
यानी कि वो 3600 मल्टीप्लाई 2 करें ना तो 3600 का स्क्वायर रूट 60 बन जाता है और साथ बाकी अंदर अंडर रूट 2 बन जाता है। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि दिस इज़ द लेंथ ऑफ द डायगनल, तो ये इसके डायगनल की लेंथ होगी जो हमने फाइंड करनी थी, उसका आंसर हमारे पास ये आ चुका है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आगे 4 से ऑनवर्ड 9 तक जितने क्वेश्चन है सेम है और 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। उसमें भी ट्रायंगल की एक एंगल एक साइड दी गई है, बाकी हमने 2 साइड्स और एक रिमेनिंग एंगल, क्योंकि 2 एंगल वहाँ पे गिवन होंगे। डिफरेंट पार्ट्स हैं, किसी में 2 साइड्स होंगी, तीसरी साइड फाइंड करनी होगी, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 से 5 तक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 9th का जितना न्यू सिलेबस है बाकी डिफरेंट टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं, जिसमें इस्लामियात, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं।